सो हे एवरीवन, व्हाट्स अप, क्या हाल आप सबके, कैसे हो आप सब। दिस इज एमबी बैंक के एसबीआई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीज डायरी। आज की इस वीडियो पे गाइस मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड द टॉपिक इज कि कैसे आप एसबीआई क्लर्क से प्रमोशन लेते हो तो एसबीआई ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हो, या फिर आप इसे प्रोबेशनरी ऑफिसर भी कह सकते हो कि कैसे बनते हो। एंड जो इस टॉपिक पे जो 4 पॉइंट्स है, स्पेशली बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे मेरे से कि सर क्या एलिजिबिलिटी क्या चीज़ है, क्या एलिजिबिलिटी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होती है, ठीक है, पूरा जो सर्कल है या फिर पूरा इंडिया में कितनी वैकेंसीज आती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है एंड कंपटीशन कैसी होती है। तो ये 4 पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड दैट इज अबाउट एलिजिबिलिटी। देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले एलिजिबिलिटी पे कि कैसे कितने दिन आपको लगते हैं स्पेशली ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए आफ्टर यू ज्वाइन एसबीआई जूनियर एसोसिएट, ठीक है। तो मैं फिर से ये बताना चाहूँगा कि आपका जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने जेआईबी क्लियर कर रखा है तो मिनिमम आपको 4 साल देने पड़ेंगे। 4 साल का जब जूनियर एसोसिएट का आप टेन्योर कंप्लीट करते हो एंड जेआईबी करते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। या फिर अगर आपने 3 साल ही हुए आपके, तो फिर आपका जेआईबी एंड सीआईबी दोनों क्लियर होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल होते हो एसबीआई ट्रेनिंग ऑफिसर देने के लिए, ठीक है। और 2 मेरिट चैनल के थ्रू भी होते हैं एंड सीनियरिटी बेसिस पे भी प्रमोशंस होते हैं। बट ट्रेनिंग ऑफिसर इज लाइक इक्विवेलेंट टू प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, जो नया रिक्रूटमेंट होता है ना पीओ का, तो लगभग वही सेम हो जाता है। इसलिए मैं आज इस पर डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये बेस्ट चैनल है, बेस्ट प्रोसेस है जिससे आप ऑफिस से कैडर ज्वाइन कर सकते हो या फिर बन सकते हो आफ्टर ज्वाइनिंग जूनियर एसोसिएट, ठीक है। तो ये था एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होती है, ठीक है। तो अगर बात करें वैकेंसीज की, देखो एसबीआई पीओ में प्रोबेबली कंफर्म रहते हैं कि 2000 के आसपास की वैकेंसीज आती है हर साल। एक आध बार ऐसा होगा कि 1800 या फिर 2100 ऐसा हुआ है, बट 90% केसेस में यही दिखाया गया कि 2000 के आसपास सीटें होती है। टोटल ऑल ओवर इंडिया में 17 या 18 सर्कल्स है, 18 सर्कल्स के आसपास है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो हमारा सर्कल था, जो पटना सर्कल, मेरा सर्कल है इनफैक्ट, वहाँ पे क्या हुए थे कि लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स के सिलेक्शन हुए थे वो सबसे ज़्यादा हुए थे पटना सर्कल से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 146 या 147 के आसपास, 150 के आसपास आप कह सकते हो सिलेक्शन हुए थे टोटल पटना सर्कल में, ठीक है। बात करें अलग सर्कल्स की, तो वहाँ पे वैकेंसीज थी लगभग, कहीं पे 70 था, कहीं 80 था, कहीं 100 था, कहीं 150 भी सिलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। तो अगर बात करें ऑन एन एवरेज अगर देख सकते हो तो कह सकते हो 100 के आसपास एवरेज सीट्स रहते हैं पर सर्कल। तो 18 सर्कल्स इंटू 100 इज इक्वल टू 1800 के आसपास, टोटल 1800 के आसपास आपकी वैकेंसीज हो जाती है। तो आप कह सकते हो 1500 से 2000 के आसपास फ्लक्चुएट करता है आपकी वैकेंसीज, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखो गाइस, एग्जाम पैटर्न जो होता है एसबीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का, वो कंफर्म्ड है या फिर आप कह सकते हो वो एक फिक्स्ड है। जैसा कि एसबीआई पीओ का एग्जाम देते हो, वैसा ही इस तरह का ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है। इसके लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है, ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव लिखनी पड़ती है एंड एक इंटरव्यू होता है। इस बेसिस पे आपका जो मार्क्स होता है, फिर फाइनल जो मार्क्स होते हैं आपके इन तीन बेस पे ही होता है। एंड बाकी कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, लाइक इफ समबडी हैज़ डन फाइनेंस या फिर एमबीए वगैरह, ये सारे डिग्रीज अगर आपने कर रखा हो, या फिर और भी छोटे छोटे डिग्रीज है, कभी मैं किसी और वीडियो में डिटेल मेंशन करूंगा कि ये डिग्रीज अगर आपके पास है तो 5 मार्क्स उसके भी मिलते हैं, ठीक है। और लेसन्स भी होते हैं, जो ई लेसन्स कंप्लीट करते हो आप, लाइक ये आप जब ज्वाइन करोगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट तो आपको ये पता चलेगा कि लेसन्स कंप्लीट करने होते हैं। ये एक तरह से लर्निंग है, आप समझ सकते हो कि जो आप काम कर रहे हो, क्या क्या तजुर्बे हुए आपको, वो लेसन्स कंप्लीट करने होते हैं। तो अगर वो आपके कंप्लीट है, टोटल 75 ई लेसन्स होते हैं, तो सारे अगर कंप्लीट है तो उसके 5 मार्क्स मिलते हैं। एंड ये रिटन टेस्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो आप फेच कर सकते हो इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो रिटन टेस्ट की बात करते हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस के रिटन टेस्ट होते हैं एंड 120 मिनट होता है इसमें, ठीक है। तो इसके 80 मार्क्स होते हैं टोटल रिटन टेस्ट के। इसके बाद आपका होता है डिस्क्रिप्टिव, 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 3 टॉपिक दिए जाते हैं, जिसमें 250 वर्ड्स में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। तो उसमें 3 में से एक ही सिलेक्ट करना होता है, एक सिलेक्ट करते हो, उस पर आप लिखते हो, ठीक है। इसके बाद होती है आपकी इंटरव्यू एंड फाइनली ये तीनों चीज़ पे मेरिट लिस्ट पे आपका मेरिट बनता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं है, ठीक है। तो ये था एग्जाम पैटर्न, ऐसे आपकी होती है। बहुत देखो, अगला जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कंपटीशन कैसा होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, एसबीआई पीओ जो आप लिखते हो, दोनों तो लगभग सेम ही है। ट्रेनिंग ऑफिसर जो क्लरिकल के बाद आप 4 साल के बाद जो सीनियर जेबी करके और 3 साल के बाद जेबी से दोनों करके जब सिलेक्शन होता है एसबीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में, तो
तो ऑलमोस्ट दोनों तो सेम ही है, ठीक है। बट क्या होता है, एसबीआई पीओ थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि सोचो सारे लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो आप 10 लाख 15 लाख बच्चे होते हैं, 20 लाख बच्चे होते हैं, सारे एक साथ फॉर्म भरते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास कंपटीशन, 10 लाख लोगों का कंपटीशन होता है, तो वहाँ थोड़ा टफ हो जाता है क्लियर करना, ठीक है। बट अगर आप एसबीआई क्लर्क या फिर जूनियर एसोसिएट कहते हो, आप जब ये सिलेक्शन के थ्रू आप देते हो, ट्रेनिंग ऑफिसर चैनल के थ्रू जब आप पीओ बनते हैं, तो इसमें थोड़ा कंपटीशन कम होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप सोचो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास स्टाफ है स्टेट बैंक के, ठीक है, 2.5 से 2.25 लाख के आसपास होगा, जिसमें क्लरिकल अगर अभी कहो तो ऑलमोस्ट 1 से 1.25 लाख के बीच में होगा क्लरिकल स्टाफ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखो 1.25 लाख लोग, सारे लोग तो फॉर्म नहीं भरेंगे, सारे लोग तो ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ के एग्जाम्स नहीं लिख रहे होंगे, ठीक है। उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरिट चैनल के थ्रू प्रमोशन लेंगे, कोई सीनियरिटी बेसिस पे लेंगे, बट एक्चुअल जो ट्रेनिंग ऑफिसर जो होता है इसके थ्रू आप कह सकते हो सिर्फ 40 से 50 हज़ार लोगों का ही आप कह सकते हो 40 से 50 हज़ार लोग ही एग्जाम्स देते होंगे। मेरे आइडिया के हिसाब से इतना 40-50 हज़ार लोगों के आसपास ही लोग बैठते होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो 40-50 हज़ार लोग में आपका 2000 में आपको एंटर करना है, तो इट इज़ नॉट अ वेरी टफ थिंग टू डू, यू नो, ठीक है। उसमें से जो 40,000 लोग बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो जब प्रिपरेशन होती है एंड एग्जाम्स आप देते हो, वो कंपटीशन लेवल अलग होता है, सबका ब्रेन फ्रेश रहता है, सब कंपटीशन ज़्यादा लोग सोचते हैं, ठीक है, ज़्यादा पढ़ते हैं। बट इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बिजी हो जाते हैं काम में एंड उसके बाद बहुत एनर्जी नहीं होती कि आप प्रोमोशनल एग्जाम सारे लोग लिखें। तो आप कह सकते हो 40,000 में सिर्फ 10,000 लोग ऐसे होंगे जो बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर एकदम से इंटरेस्टेड है कि मुझे ट्रेनिंग ऑफिसर बनना ही है। बहुत सारे लोग तो प्रमोशन नहीं भी लेते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो उन 10,000-15,000 लोगों में आपका कंपटीशन है, अगर वहाँ से आप अच्छा कर जाते हो तो डेफिनेटली 2,000 लोगों में आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ इट। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना एंड कुछ आपको दूसरी कोई क्वेरी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, ऑल द बेस्ट, चीयर्स।